हेलो फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं यूज ऑफ एमंग एंड बिटवीन। एमंग और बिटवीन का प्रयोग देखते हैं, सीखते हैं आज। एमंग और बिटवीन दोनों का शाब्दिक अर्थ बीच में होता है, अर्थात दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, लेकिन हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में रूपांतरण करते समय कहाँ पर एमंग का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर बिटवीन का, आइए उसको सीखते हैं। तो एक रूल है, रूल को पढ़ते हैं। रूल है, यदि कोई वस्तु दो वस्तुओं के बीच में हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु दो वस्तुओं के बीच में हो, अर्थात कोई वस्तु है वह दो वस्तुओं के बीच में रहेगी, तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तथा जब कोई वस्तु दो से अधिक वस्तुओं के बीच में हो तो वहाँ पर एमंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दो वस्तु के बीच में यदि कोई तीसरी वस्तु है तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा, और यदि दो वस्तु से अधिक वस्तुओं के बीच में कोई तीसरी वस्तु है तो वहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण को लेते हैं और नियम को समझते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है, आयुष शाश्वत और आनंद के बीच में है। आयुष एक तीसरी वस्तु है, शाश्वत एक वस्तु है, आनंद दूसरी वस्तु है, अर्थात शाश्वत और आनंद के बीच में आयुष है। ठीक, तो शाश्वत पहली वस्तु, आनंद दूसरी, आयुष तीसरी। तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा, क्योंकि शाश्वत और आनंद के बीच में आयुष है, दो वस्तुओं के बीच एक तीसरी वस्तु है, सो इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं आयुष आयुष शाश्वत और आनंद के बीच में है। आयुष इज, बिटवीन का प्रयोग करेंगे, बिटवीन शाश्वत एंड आनंद। ठीक, अब अगला वाक्य है, राम अपने माता पिता के बीच में है। तो यहाँ पर राम अपने माता पिता के बीच में, माता पिता ये दो वस्तुएं हैं, माता और पिता, माता पिता दो वस्तुएं हैं, इसलिए यहाँ पर भी बिटवीन का प्रयोग होगा। राम तीसरी वस्तु है, माता पहली, पिता दूसरी, अर्थात दो वस्तुओं के बीच में तीसरी वस्तु आ गई है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं राम इज बिटवीन पेरेंट्स, अपने के लिए यहाँ पर हिज, पेरेंट्स। ठीक, पेरेंट्स मीन्स माता पिता होता है, लेकिन यहाँ पर माता का अलग और पिता का अलग मीनिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पेरेंट्स ही लिखेंगे और यूज होगा बिटवीन का। फिर अगला वाक्य है, यश यात्रियों के बीच में है। यश यात्रियों के बीच में है। यात्रियों, यहाँ शब्द तो एक है, शब्द एक है, लेकिन यह किस तरह का वस्तु है? दो से अधिक वस्तु है, मतलब दो से अधिक यात्री, यात्रियों मतलब बहुत यात्री हो गए, अर्थात यहाँ पर दो से अधिक वस्तु के बीच में एमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा, तो लिखते हैं यस इज एमंग पैसेंजर। ठीक, अगला वाक्य है, मनीष दोस्तों में खेलता है। मनीष दोस्तों में खेलता है, तो इसका क्या होगा? मनीष एक वस्तु, दोस्तों दूसरी वस्तु या तीसरी वस्तु नहीं है, बहुत से वस्तु है, अर्थात दो से अधिक वस्तु है। तो यहाँ पर मनीष, यहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा, लिखते हैं मनीष इज, खेलता, यहाँ पर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर हम टेंस में विशेष ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर हम यूज देख रहे हैं एमंग और बिटवीन का, तो यहाँ पर बिटवीन और एमंग पर विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मनीष इज न कर करके यहाँ पर खेलना का होता है प्ले, यहाँ पर मनीष एक वचन है, यहाँ पर हो जाएगा प्लेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मनीष प्लेज, यहाँ पर दोस्तों में, यहाँ पर यूज होगा एमंग फ्रेंड्स। ठीक, फिर अगला वाक्य है, बादल धरती और आकाश के बीच में है।
बादल धरती और आकाश के बीच में है। बादल तीसरी वस्तु है, धरती पहली वस्तु, आकाश दूसरी वस्तु, अर्थात धरती और आकाश के बीच में बादल है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु के बीच में तीसरी वस्तु बादल आ गई, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, बिटवीन का। तो यहाँ पर लिखते हैं द क्लाउड, क्लाउड है के लिए इज बिटवीन, बिटवीन धरती और आकाश, धरती का अर्थ, अर्थ एंड स्काई। ठीक, अब अगला वाक्य है, मैं रामू और श्यामू के बीच में हूँ। मैं रामू और श्यामू के बीच में हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं एक वस्तु है, एक वस्तु हो गया, रामू और श्यामू ये दो वस्तुएं हैं, रामू और श्यामू। यहाँ पर रामू पहली वस्तु, श्यामू दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु मैं आ गया। ठीक, अर्थात इस वाक्य का मेन यह है कि रामू और श्यामू के बीच में मैं हूँ। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर दो वस्तु हैं, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। तो आई है हूँ के लिए एम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम बिटवीन रामू एंड श्यामू। ठीक, उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्यारा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा तथा नियम भी समझ में आया होगा। जो बिटवीन और एमंग का प्रयोग है यह समझ में आया होगा। सो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।